सासू माँ के साथ बहू, ये हैरान करने वाली कहानी सुनकर पैरों तले जमीन खिसकने लगी कि सासू माँ के साथ बहुओं की कहानी गांव में सबके लिए चर्चा का विषय बन गई थी। इस गांव की बुजुर्ग महिला शांति बाई एक सरल और विनम्र स्वभाव की थी। उनके 7 बेटे थे जिनमें से सभी शादीशुदा थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। शांता बाई ने अपनी जिंदगी बच्चों और परिवारों की देखभाल में बिताई थी। वह चाहती थी कि उनके बेटे और बहू सब एक साथ मिलकर रहे और प्यार से जिंदगी बिताए। जब भी किसी बेटे की शादी होती, वह बहू का स्वागत दिल से करती और सबको एक परिवार की तरह जोड़ने की कोशिश करती। परंतु समय के साथ चीजें बदलती गई। 7 बहू होने के बावजूद हर किसी का स्वभाव अलग था। बड़ी बहू ममता करवा स्वभाव की थी और घर के फैसलों में आगे रहती थी। दूसरी बहू सुरभि थोड़ी चुपचाप रहती थी और किसी बात में ज़्यादा नहीं बोलती थी। तीसरी बहू रेखा हमेशा अपने पति के साथ बाहर घूमने में व्यस्त रहती थी। चौथी बहू ज्योति सबसे छोटी और आधुनिक विचारों वाली थी। 5वीं बहू कविता अपने मायके से आई सभी चीजों को घर में अहमियत देती थी। 6ठी बहू मनीषा एक व्यस्त गृहिणी थी जो अपने बच्चों में पूरी तरह खोई रहती थी। 7वीं बहू सीमा सबसे नई थी और दूसरों से थोड़ी शर्माती थी। शांताबाई ने सोचा था कि बहुएं आपस में मिलजुल कर रहेगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत। समय के साथ बहुओं के बीच आपसी खींचातानी शुरू हो गई। हर सुबह का अपना अपना नियम था और कोई भी घर के नियमों को मानने को तैयार नहीं था। बड़ी बहू ममता खुद को सबसे आगे मानती थी और बाकी बहुओं पर अधिकार जमाना चाहती थी। जब भी शांताबाई कुछ कहने की कोशिश करती तो ममता उन्हें टोक देती कि यह घर अब उसकी देखरेख में है। धीरे धीरे अन्य बहुओं ने भी अपनी बातें मनवानी शुरू कर दी। हर बहू अपने पति के साथ अलग अलग कमरों में रहने लगी। कोई रसोई में जाकर अपने हिसाब से खाना बनाती तो कोई अपने बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था करती। घर में अब ना तो साथ में खाना बनता और न ही साथ में कोई पूजा होती। हर दिन नया झगड़ा होता। यह देख शांताबाई का दिल दुखी हो जाता, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन गांव के एक बड़े त्योहार के दिन शांताबाई ने सोचा कि इस बार सबको साथ में खाना खिलाऊंगी और एक साथ सबकी फोटो भी खिंचवाऊंगी, जिससे परिवार की यादें हमेशा के लिए संजोकर रख सके। उन्होंने पूरे घर में साज सज्जा की और बहुओं के पसंदीदा पकवान बनाए, लेकिन बहुएं इतने भी नखरे करने लगी। कोई कहती कि खाना ठीक नहीं बना तो कोई कहती कि यह चीज़ पसंद नहीं है। शांताबाई का दिल टूट गया। उसने सबको एक साथ बुलाकर कहा, मुझे लगा था कि जब मेरी 7 बहुएं आएगी तो घर में एक नई रौनक होगी। मैं सोचती थी कि मैं तुम सबके साथ अपने बाकी के दिन खुशी से बिताऊंगी, पर तुम लोगों ने मेरा यह सपना बिखेर दिया। मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं संभलता, लेकिन क्या तुम सब मिलकर एक परिवार की तरह नहीं रख सकती? शांताबाई की ये बातें सुनकर कुछ बहुएं रोने लगी। उन्होंने महसूस किया उनकी आपसी तकरार ने परिवार को कितना नुकसान पहुंचाया है, लेकिन बड़ी बहू ममता ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया और कहने लगी, यह घर अब हमारा है और हम इसे जैसे चाहें वैसे चलाएंगे। शांताबाई को यह सुनकर बेहद दुख हुआ, पर उन्होंने तय किया कि अब वह अपनी बाकी की जिंदगी अकेली रहेगी।
कुछ दिन ही बाद शांताबाई अपने कमरे में रहने लगी और घर के झगड़ों से दूर रहने लगी। बहुएं अब भी अपने अपने हिसाब से जिंदगी जीने लगी और परिवार में बिखराव बढ़ता गया। कुछ साल बाद एक दिन खबर आई कि शांताबाई का देहांत हो गया है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार गांव में उसी छोटे से घर में हो जहां उनके पति ने अपनी जिंदगी बिताई थी। सातों बहुएं और बेटे सभी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। शांताबाई के देहांत के बाद सातों बहुओं को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी छोटी छोटी बातों में परिवार की अहमियत को नज़रअंदाज कर दिया। अगर उन्होंने थोड़ी समझदारी दिखाई होती और एक दूसरे को समझा होता तो उनका परिवार बिखरता नहीं। इस कहानी से गांव वालों को भी सीख मिली कि परिवार के सदस्यों को मिलजुल कर रहना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव से बचना चाहिए, क्योंकि माता पिता का प्यार और आशीर्वाद ही परिवार को जोड़ता रखता है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना।